हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, क्योंकि इस कंपनी को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी और जानेंगे कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। इससे पहले आपने पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा कि इसके स्टॉक में लगभग 35 रुपये तक की तेजी हमें देखने को मिली थी। लगातार जो है इसके स्टॉक में तेजी आई, मार्केट में प्रेशर था, लगातार मार्केट गिर रहा था, लेकिन आईआरसीटीसी गिरा नहीं बल्कि अपने आप को होल्ड रखा और लगातार एक तेजी देखने को मिली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में ये तेजी क्यों आई और आज के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट है इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो खबर के अनुसार, अगर इस समय जो खबर आ रही है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हुआ था कि आईआरसीटीसी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था। अनाउंसमेंट नहीं किया गया था बल्कि आईआरसीटीसी की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि जो आईआरसीटीसी है वो जो है व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि हमारी और आपकी जो भी निजी जानकारी है वो किसी थर्ड पार्टी को ये कंपनी बेचने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि आप और हम जो है आईआरसीटीसी के वेबसाइट से बुकिंग करते हैं, टिकट की बुकिंग जब करते हैं तो उसमें नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर देते हैं, तो वो व्यक्तिगत हमारी जानकारी हुई और इस व्यक्तिगत जानकारी को जो है आईआरसीटीसी निजी कंपनी या फिर जो है सरकारी कंपनियों दोनों को ही ये बेचने वाली थी। और इससे क्या होता, तो इससे होता कि कंपनी को बेनिफिट होता, कंपनी जो है फंड रेज करती और उसके जरिए जो है पैसा कमाती। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को फ़ायदा होता और इसी बात से जो है इसके स्टॉक में लगातार हमें करेक्शन, तेज़ी देखने को मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज क्या हुआ है, आज के दिन जो है कंपनी की तरफ से कंपनी के एक तो इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध इसलिए हुआ कि किसी की भी निजी जानकारी को आप दूसरे को नहीं बेच सकते हैं या फिर दूसरे को नहीं दे सकते हैं, और इस बात का विरोध आईआरसीटीसी का हुआ। और जैसे विरोध हुआ तो फिर आईआरसीटीसी की तरफ से इसका एक अधिकारी सामने आए और मीडिया को बताया कि फ़िलहाल जो है आईआरसीटीसी निजी जानकारी किसी की भी नहीं बेचने वाला है और किसी से शेयर करने वाला नहीं है। इसी जैसे ये खबर आई तो इसका मतलब फिर से हुआ कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट गेन नहीं कर रही है। और उसके बाद एक मार्केट में सेंटीमेंट गिरावट का था ही। उसके बाद सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 4% तक की गिरावट देखने को मिली और इस स्टॉक ने लगभग 703 रुपये का आज अपना लो लगाया। और उसके बाद जो है फिर से एक तेज़ी आई और लगभग 726 रुपये तक का इस स्टॉक ने फिर से एक तेज़ी दिखाई। तो ये एक रीजन सामने निकल के आ रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। अगर अभी देखा जाए तो फिलहाल मार्केट में दबाव है, मंदी की एक संभावना आ रही है कि हो सकता है कि मंदी आ जाए। और इसी कारण जो है, इसके अलावा मंदी जो है, जैसे कि अमेरिका में इस समय थोड़ी सी मंदी की संभावना है। और पिछले जो है ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में लगातार हमें लगभग 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी और इसका असर जो है ग्लोबल मार्केट के कारण जो है आज हमें अपने भारतीय मार्केट पर देखने को मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी गिरावट का दौर है। हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि 700 रुपये पर ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे। अगर गिरावट आती है तो 700 का सपोर्ट लेगा और फिलहाल 700 सपोर्ट का जो है काफ़ी मजबूत है और यहाँ से फिर से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई देगी। फिलहाल सभी मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल अभी भी ये स्टॉक लगभग दबाव में ही है। और जब तक ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू करता तब तक इसके स्टॉक में हमें मजबूती देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि 722 रुपये इसकी एक मजबूती है। तो अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 722 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर खरीदारी करें, एक ज़बरदस्त रैली आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर गिरावट आती है, अगर मार्केट में गिरावट है तो नीचे की तरफ का जो लेवल होगा वो लगभग 700 रुपये का होगा और यहाँ से फिर इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। फिलहाल 700 का लेवल ये तोड़ने वाला नहीं है। ये है आपका आईआरसीटीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।